नमस्कार दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी जो एक अंगुली है वो मुड़ी की मुड़ी रह जाती है और जब आप इसको सीधा करने की कोशिश करते हो तो एक स्नैप साउंड सुनाई देता है, यानी एक कट की आवाज़ आपको सुनाई देती है और दर्द के साथ आपकी अंगुली है वो बड़ी मुश्किल से सीधी हो पाती है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रिगर फिंगर। या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको ट्रिगर फिंगर की समस्या है और आप चिंतित हैं अपनी समस्या को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सी एल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रिगर फिंगर के लिए एक ऐसा ही होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको अगर आप करेंगे तो उससे आपकी अंगुली की जो अटकने की समस्या है, जो दर्द की समस्या है, उसमें आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इस ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपनी इस समस्या को कम्प्लीटली रिजॉल्व करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि ट्रिगर फिंगर की समस्या एक्चुअल में क्या होती है, कैसे ये समस्या होती है। तो एक्चुअल में जो मांसपेशियां हमारी उंगलियों को मोड़ती है, उन मांसपेशियों के जो फ्लेक्सर टेंडन्स है वो हमारी हथेली से होते हुए हमारी फिंगर्स में इस तरीके से जाते हैं। और ये जो टंडन है वो जगह जगह पे टंडन सीथ से कवर होते हैं, जो कि एक टनल की तरह होती है। और इस टंडन सीथ का जो मेन फंक्शन होता है वो ये, एक तो ये हमारे जो टंडन्स हैं, जब भी हम हमारी फिंगर्स को मोड़ते हैं तो हमारे जो टंडन्स हैं उनको पोजीशन में रखती है। और दूसरा जो फंक्शन होता है, इसके अंदर से हमारी जो फिंगर के जो फ्लेक्सर टंडन है वो स्मूथली ग्लाइड करते हैं। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इनमें से किसी भी एक टंडन के अंदर सूजन आ जाए और वो टंडन जब उस टंडन सीध से स्मूथली ग्लाइड नहीं करने लगे तो वो अटकने लगता है और उसकी वजह से कई बार हमारी जो फिंगर्स है वो मुड़ी की मुड़ी रह जाती है, यानी अटक जाती है। और जब हम फोर्सफुली हमारी फिंगर को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो जो सूजन वाला जो टंडन का भाग है, जब वो उस सीध से गुजरता है तो उसकी वजह से हमें एक स्नैप साउंड यानी कट की आवाज़ सुनाई देती है और हमारी उंगली है वो झटके से सीधी हो जाती है, जैसे बंदूक का जो ट्रिगर है वो छूटता है। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स ट्रिगर फिंगर। और बेसिकली ये समस्या अगर फिंगर्स में हो तो इसको ट्रिगर फिंगर बोल देंगे, और अगर यही समस्या हमें थंब के अंदर हो यानी अंगूठे के अंदर हो तो इसको ट्रिगर थंब बोलते हैं। अब ये जो समस्या है वो मेनली, इसमें अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि ये समस्या किन किन लोगों को ज़्यादा हो सकती है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार अपनी फिंगर का प्रयोग करता है, यानी ऐसा कोई काम करता है जिसमें बार बार फिंगर का प्रयोग ज़्यादा होता है, ग्रिपिंग मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये समस्या महिलाओं में जिनकी उम्र 40 से 50 साल होती है, उन महिलाओं में भी इस समस्या के ज़्यादा होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को रोमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो या डायबिटीज़ हो तो ऐसे लोगों को भी ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको भी ट्रिगर फिंगर की समस्या है तो मेरी आपको सलाह है कि अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें, जिससे ये प्रॉपरली डायग्नोज हो सके कि आपकी समस्या का कारण ट्रिगर फिंगर ही है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड्स आइस मसाज या हॉट वाटर फर्मेंटेशन। मान लीजिए अगर आपको ट्रिगर फिंगर की जो समस्या है वो अभी रिसेंटली हुई है, अभी अभी आपको ट्रिगर फिंगर की समस्या हुई है और आपकी समस्या 15 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो जहाँ पे आपको दर्द की समस्या है वहाँ पे आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक आइस मसाज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी समस्या 15 दिन से ज़्यादा पुरानी है तो आप क्या करें, एक बर्तन लें, उस बर्तन के अंदर गर्म पानी डालें और गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक या फिटकरी आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच या थोड़ी सी फिटकरी आप डाल सकते हैं। और फिर आप अपने हाथ को कम से कम 10 से 15 मिनट उस बर्तन के अंदर रखें और अपनी फिंगर्स को इस तरीके से चलाते रहें। इस तरीके से आप 10 से 15 मिनट हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं अगर आपकी ये समस्या 15 दिन से ज़्यादा पुरानी है तो। और ऐसा करने से हमें हमारे दर्द और सूजन की जो समस्या है, हमारे टंडन के अंदर जो सूजन की जो समस्या है उसमें आराम मिलेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान का सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है स्प्लिंटिंग। अगर मान लीजिए आपको ट्रिगर फिंगर की समस्या है तो अगर आपकी बार बार अंगुली अटक रही है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करें कि आप ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट मार्केट में अवेलेबल है,
और अगर आपको ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट परचेज करना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हैं। और ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट पहनने से एक तो क्या है, आपके जो टंडन है उसकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होगी, वो बार बार अटकेगा नहीं, तो उसमें बार बार सूजन आने की समस्या कम होगी। और जब भी अगर आप रात को सोते हैं तो सोते समय भी आप नाइट में ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। और दिन में भी जितनी देर आप काम नहीं करते हैं उतनी देर के लिए ट्रिगर फिंगर स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी बार बार जो उंगली की अटकने की जो समस्या है वो नहीं होगी। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान का जो थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है मसाज। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसमें हम डीप फ्रिक्शन मसाज करेंगे। उसको करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को देखेंगे जहाँ पे हमें दर्द है। बेसिकली वो पॉइंट आपको मिलेगा आपकी अंगुलियों के बेस के नीचे, जहाँ पे आपको सूजन की समस्या होगी, दर्द की समस्या होगी। तो आप उस पॉइंट को पहले पेल्पलेट करेंगे इस तरीके से। जब आप उसको पेल्पलेट कर लें तो फिर आप क्या करेंगे, उस पर एक मार्क बना लें और फिर अपने थंब को इस तरीके से उस पॉइंट पे ऊपर ले जाएं और फिर आप हल्का सा उसको दबाते हुए, आप चाहें तो हल्का सा कोई भी पेन रिलीफ जेल या ऑयल यूज़ कर सकते हैं और उसको इस तरीके से लगा के उस अंगूठे को जहाँ पे आपका ट्रिगर पॉइंट है, और फिर आप इस तरीके से इसको दबा के और डीपली इसको इस तरीके से दबा के ऊपर नीचे इस तरीके से मसाज करें। ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइड टू साइड कर सकते हैं, या फिर गोल गोल आप इस तरीके से अपने थंब को घुमा के पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। इससे जो आपके टंडन के अंदर जो फाइब्रोसिस हो रही है, अधेंशन बन रहे हैं, उनको ब्रेक करने में हेल्प मिलेगी और इससे आपका जो दर्द और सूजन की समस्या है वो भी काफ़ी कम होगी और इससे इंस्टेंटली आपको दर्द के अंदर फायदा मिलेगा। इसके बाद ट्रीटमेंट प्लान का अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपनी इस ट्रिगर फिंगर की जो समस्या है उसको परमानेंटली रिजोल्व कर पाएंगे। इसलिए इसमें जो एक्सरसाइजेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज आपको रेगुलरली फॉलो करनी है जब तक आपकी समस्या है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हो जाती। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो टेंडर पॉइंट है जहाँ पे आपको दर्द है, मान लीजिए वो बेसिकली आपको उंगलियों के नीचे मिलेगा, उस टेंडर पॉइंट पे आप अपने थंब को इस तरीके से प्रेस कर लें, उसको दबा लें, इस तरह अंगूठे से इस तरीके से दबा लें और फिर आप क्या करें, अपनी फिंगर को इस तरीके से पूरा मोड़ें और सीधा करें। अपनी फिंगर को पूरा मोड़ें और सीधा करें। जब आप इस तरीके से करेंगे तो इससे आपका जो फिंगर की जो अटकने की समस्या है उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के 10 to 15 20 रिपीटेशन तक, आप 15 से 20 रिपीटेशन तक आप कर सकते हैं। और दिन में आप कभी भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कितनी भी बार आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से आपको इंस्टेंटली जो आपकी उंगली की जो अटकने की जो समस्या है उसमें फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से पास में रखेंगे और फिर हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी हमारी जो आगे के जो जोड़ है फिंगर्स के वो सीधे रहेंगे और केवल जो नीचे वाला जो जोड़ है वो ही इस तरीके से मुड़ेगा, जैसे एक सांप का फिगर बनता है इस तरीके से। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले जो जोड़ है उनको तो सीधा रखेंगे और फिंगर्स के ऊपर वाले जो जोड़ है उनको इस तरीके से मोड़ेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के भी हम इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हमारी फिंगर्स को सीधा रखेंगे और फिर हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से चौड़ा करेंगे और फिर हम पास में लेके आएंगे। फिर हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से चौड़ा करेंगे और फिर पास में लेके आएंगे। जितना हम चौड़ा कर सकते हैं उतना चौड़ा करने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस तरीके से पूरा पास में लेके आएंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो हम हमारे ऊपर वाले जो जोड़ है उनको मोड़ेंगे और फिर हम नीचे वाले जोड़ को मोड़ते हुए इस तरीके से हम एक फिस्ट बनाएंगे, यानी मुट्ठी बनाएंगे, होल्ड करेंगे 1 सेकंड और देन फिर हम वापस सीधा कर देंगे। हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से मोड़ते हुए फिस्ट बनाएंगे और फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से पूरा सीधा कर देंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के भी कर सकते हैं।
इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे थंब को इस तरीके से हमारी फिंगर के टिप पे लगाते हुए पूरा नीचे लेके आएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हम सभी फिंगर्स पे टच करते हुए उस फिंगर के बेस के नीचे तक लेके आएंगे, पूरा नीचे तक लेके आएंगे। और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को करने से भी हमें हमारी समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से नीचे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख लेंगे, और जिस भी फिंगर में हमको समस्या है, मान लीजिए आपको इस फिंगर में समस्या है, तो आप उस फिंगर को इस तरीके से उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी 5 to 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। और इन सभी एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट प्लान को हम दिन में 2 से 3 बार फॉलो कर सकते हैं। और आप अगर इस ट्रीटमेंट प्लान और एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी ट्रिगर फिंगर की जो समस्या है उसमें आराम मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, मेरे द्वारा समझाया गया ट्रीटमेंट प्लान आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।